तो किसी भी चर के घात समीकरण ए एक्स के स्क्वायर प्लस में विवेचक जिसे हम कहते हैं डी बराबर अगर 0 रहता है यानी कि डी। हेलो 10th वालों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में बताने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें सूत्र होते हैं यानी फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले जान लीजिए, ठीक है। द्विघात समीकरण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, ठीक है। तो किसी भी चर के अधिकतम घात 2 होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। यानी कि ऐसे आप लोग परिभाषा दे सकते हैं कि जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पावर सबसे ज्यादा घात इसमें क्या है? तो 2 है, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण। तो पहला सूत्र देखिएगा, द्विघात समीकरण ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी और बराबर में 0 का कहता है मूल का फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मूल का फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बट्टा में 2a। समझ में आया? तो कहिएगा नहीं समझ में आया। तो थोड़ी देर के बाद हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो ये सब आप लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे बढ़िया तरीका से, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला देखिएगा ठीक से। दूसरा फॉर्मूला है द्विघात समीकरण ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विवेचक जिसे हम कहते हैं डी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यही है डी का मान, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं, ठीक है। ना भी लिखेगा तो बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब डी बराबर अगर 0 रहता है यानी कि डी का मान, जो विवेचक का मान अगर 0 निकल जाता है तो क्या होता है? ध्यान से देखिए। तो अगर डी बराबर 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक और समान होगा, यानी कि जो हल निकलेगा आंसर वो क्या होगा? अगर 1 है तो दूसरा भी क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। अगर 2 है तो दूसरा का भी क्या होगा? 2 ये होगा। अगर 3 है तो तीसरा का भी क्या होगा? 3 है। 2/4 है तो ये भी क्या होगा? 2/4 होगा। समझ में आया? तो चलिए, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब कहता है डी जो है 0 से छोटा रहेगा। जब 0 से छोटा रहेगा तो अब क्या समझेंगे? यानी कि दोनों मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे? अवास्तविक। तो डी 0 से छोटा क्या होगा? तो माइनस में चला जाएगा। अगर 0 से छोटा रहेगा तो क्या चला जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ऐसे चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अवास्तविक, ठीक है। और इसका जो है रूट में जब जाएगा तो इसका मान क्या होगा? नहीं निकलेगा। इसका मान नहीं निकलेगा तो क्या है? अवास्तविक होगा, ठीक है। अब कहता है डी, यानी कि 0 से 12 अगर डी रहेगा तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर 0 से 12 डी है तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। यानी कि 0 से 12 कहने का मतलब 0 से 12 हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये सब 0 से 12 आ जाएगा तो वो मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा और असमान होगा। यानी कि पहला मूल आया 1 तो दूसरा का आएगा 2 या 4, ऐसे का क्या आएगा? बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आया 2 तो ये रहेगा 10, रहेगा 2/5, ऐसे का के रहेगा, ठीक है। समझ में आया?
तो चलिए समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। चलिए अब तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण एक्स के स्क्वायर माइनस में होगा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, इसका समीकरण कैसा होगा? एक्स के स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। और ये अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा और बीटा जो है वो क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है या मूल का शून्य या मूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कहता है शून्यकों का योग, वही बात कहे हैं शून्यकों का योग, यानी कि ये दोनों शून्यक है, इसका योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी प्लस में ए। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब कहता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है और एक बीटा है, इसमें हम गुना कर देते हैं तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा जो है उसे कहते हैं शून्यकों का योग, और अल्फा बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होगा सी बटे ए, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी बटा ए। यानी कि बी कहने का मतलब ये हो गया 6x प्लस में 2, 6x के स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 6। तो इसमें कहता है माइनस बी बटा ए, तो ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है। ए का मान, बी का मान, सी का मान। ठीक है, ए का मान 6 है और बी का मान इतना है और सी का मान इतना, तो ऐसे ही कहेगा शून्यकों का योग। तो कहता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस दूर रख दीजिएगा, माइनस लगाए तो माइनस लगा दीजिएगा, बट्टा में एक आता है तो ए का मान कितना है? 6 है। तो ऐसे धर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, यानी माइनस 2 बट्टा, अब बट्टा में हो जाएगा ये वाला 6। यहाँ पर होगा सी बट्टा ए, सी कितना है? 6 है, सी कितना है? 6, और बटा में क्या हो जाएगा? कहता है ए कितना है? 6, 6 6 कट के आ जाएगा कितना? 1, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/3 माइनस में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब चौथा फॉर्मूला है द्विघात समीकरण ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी के दो मूल होते हैं। शुरू में हम मूल बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a। तो उसी प्रकार से लिखना है, उसको अब हटाना है, अल्फा के अलग करना है और बीटा के अलग है, यानी कि दो मूल्य निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा और एक माइनस में निकलेगा। ठीक है, यानी कि माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac अब बट्टा में 2a, और बीटा का मान निकलेगा माइनस में b और माइनस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac अब बट्टा में 2a। तो अब चलिए एक क्वेश्चन बनाकर बताते हैं मूल का, उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x के स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो मूल दो प्रकार से निकलता है, एक सिंपल में और यहाँ कह रहा है द्विघात सूत्र से, तो सूत्र द्वारा हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस समीकरण को क्या करेंगे? लिख लेंगे 3x के स्क्वायर और माइनस में है 4x और माइनस में 1 बराबर क्या है? 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे? ए बी और सी निकालेंगे। तो ए का मान क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो होगा ए का मान, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 3, और एक्स के बगल में होगा वो बी का मान होगा, यानी कि बी बराबर हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में 4 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा ये वाला माइनस में है तो माइनस में 1 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र यानी मूल बराबर, तो मूल बराबर क्या होता है? तो मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac अब बट्टा में 2a। इतना बात समझ में आया?
चलिए अब कहता है बी के मान कहती है माइनस में 4 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो सीधे प्लस में हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? प्लस में 4। और कहता है प्लस और माइनस और रूट में कहता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि -4 के स्क्वायर। अब माइनस में कहता है 4, फॉर्मूला वाला 4 लगाइए और गुना में ए का मान है 3, तो 3 रखिए और सी का मान है -1, तो -1 रखिए और रूट लगा दीजिए। क्या करिए? रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये निकलेगा 4 और बट्टा में क्या है? बट्टा में 2 है और ए का मान कितना है? बट्टा में 2a है तो ए का मान है 3, यानी गुना में 3। चलिए अब इधर हम बताते हैं। ठीक है, अभी ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा -4 के स्क्वायर। क्या होगा? तो 4 चौका 16, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा यानी प्लस में चला आएगा। 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। और देखिए माइनस माइनस क्या है? प्लस है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे। और 4 तिहाई 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 ही आएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में कितना होगा? बट्टा में हो जाएगा 3 दूना 6। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, मूल बराबर। ठीक है, अब ये देखिए 4 प्लस माइनस रूट में 16 और 12 कितना होता है? 16 और 12 होता है 28। 16 12 कितना होता है? 28। और बट्टा में क्या हो जाएगा? 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस और रूट से 7 चौका 28 लिखेंगे, 7 गुने 4 लिख सकते हैं और बट्टा में 6 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 है और प्लस माइनस। ठीक है, अब 4 जो है रूट में के अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 मर्तबा में निकलेगा, यानी वर्गमूल 4 का कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा और रूट में 7, अब बट्टा में हो जाएगा 6। ठीक है, इतना आया, इतना आ गया। ठीक है, अब कहेगा 2 मूल्य निकालना है। ठीक है, तो अल्फा बराबर होता है, एगो प्लस में होगा अल्फा और बीटा क्या होगा? माइनस में, तो एगो प्लस में कर दीजिए। तो ये प्लस में ले लेना है, यानी कि 4 प्लस 2 रूट 7, अब बट्टा में हो जाएगा 6। ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर माइनस में चला जाएगा, यानी कि 4 माइनस 2 रूट 7, अब बट्टा में 6। अब देखिए, अब यहाँ 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 4 को तो क्या बचेगा? 2, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 खत्म, बचेगा कितना? रूट में 7, अब बट्टा में कितना होगा? 6। ठीक है, इधर भी उतना ही लेकिन माइनस में चल जाएगा, 2 और रूट में 7, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर आ गया 2 प्लस रूट में 7 बट्टा में 3, और बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस में चला जाएगा, यानी कि 2 माइनस रूट में 7, अब बट्टा में 3। यही हमारा क्या है? आंसर है। इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आया, क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।